हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार पुनः आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी वेल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को करने वाले हैं जो आपके बोर्ड पेपर में बार बार आते हैं दोस्त। तो ये जो तीनों ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं आप लोगों के चैप्टर नंबर 1 विलियन से लिए गए हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन। इसी चैप्टर से मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स आप लोगों को दोस्त इसी चैप्टर से आपके बोर्ड पेपर में मिलते हैं। ठीक है, तीनों ही जो हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं इसी चैप्टर से लिए गए हैं और 3 टाइप के लिए गए हैं और तीनों को मैं आप लोगों को यहाँ पर एकदम अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ दोस्त, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आप लोगों को ये जो न्यूमेरिकल्स हैं 2 मार्क्स में मिलते हैं। ठीक है, 2 मार्क्स में आप लोगों को ये न्यूमेरिकल्स बोर्ड एग्जाम में मिलते हैं और इसी जो आज आप लोगों को बताने वाला हूँ ना, पिछले 2-3 सालों में दोस्त बार बार वही न्यूमेरिकल आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में आया है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आज का दोस्त। अगर आप लोगों का भी टारगेट है कि 90 प्लस लाना है तो इस तरीके से छोटे छोटे मार्क्स वाले क्वेश्चंस को एकदम अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। ठीक है, ताकि आप लोगों का एक भी नंबर ना कटे। तो दोस्त, अगर आप लोगों को न्यूमेरिकल समझ में नहीं आता है ना, तो ये जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है कि 100%, ठीक है, 100% दोस्त पक्का सीधे दिमाग में घुस जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, जी हाँ, बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट से आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ चीज़ों को, क्योंकि मैं 3 क्वेश्चंस आप लोगों को बताऊंगा और 3 टाइप के बताऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। आइए देख लेते हैं। सर्वप्रथम पहला हमारे पास पहला क्वेश्चन है दोस्त कि 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को, सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को इजीली दोस्त पढ़िएगा। ठीक है, सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को इजीली पढ़ लीजिएगा और फिर उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा। हमारे पास दिया गया है 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 1 लीटर जल में घोला गया, विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे, दिया गया। ठीक है, दिया गया, क्या दिया गया है हमें? दिया गया है कि 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 1 लीटर जल में घोला गया। यानी यहां पर अगर हम लोग सिंपल देखें तो हमारे पास पोटेशियम क्लोराइड यानी KCl जो हमारे पास है दोस्त, ये क्या है? यह विलय का काम कर रहा है। ठीक है, जल में घुल रहा है, तो मतलब ये हमारे पास क्या है? पोटेशियम क्लोराइड विलय हो गया। ठीक है, और जल हमारा क्या है? विलायक हो गया। ठीक है, तो हम लोगों को क्या ज्ञात करना है? विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है। अब विलयन की मोलरता का आप लोगों को फॉर्मूला याद होना चाहिए कि मोलरता इक्वल टू होता क्या है। ठीक है, तो मोलरता हमारा जो होता है दोस्त, सिंपल विलय के मोलों की संख्या ये होती है। विलय के, सबसे पहले आप लोगों को फॉर्मूला याद होना चाहिए, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बटे में विलयन का जो आयतन है, विलयन का वी मतलब आयतन लिख देता हूं। अगर आयतन आप लोगों का लीटर में है दोस्त, तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा। अगर विलयन का आयतन यहाँ पर लीटर में है, तो यहाँ पर देखो जो हमारे पास विलयन है उसका आयतन लीटर में है। ठीक है, तो जब लीटर में है तो हम लोग यहाँ पर सिंपली कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज इसको फॉर्मूला को इसी तरीके से रहने देंगे। बट सपोज अगर हमारे पास विलयन जो है दोस्त, अगर हमारे पास जो विलयन है, ठीक है, उसका अगर हमारे पास ml में हो तो ऊपर में हम लोग 1000 से बस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ऊपर हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमारा जो क्वांटिटी है ये किस में हो जाए? ml में हो जाए। बस इतनी सी आप लोगों को चेंज करनी है यहाँ पे। अब आइए हम लोग देख लेते हैं, हम लोगों को फॉर्मूला मालूम हो गया तो अब हमारे लिए ये कैलकुलेशन करना बहुत ही आसान हो गया। ध्यान से देखना, हम लोगों को यहाँ पर विलय क्या दिया गया है? हम लोगों को यहाँ पर दिया गया है विलय KCl, पोटेशियम क्लोराइड में लिख दे रहा हूँ, KCl पोटेशियम क्लोराइड KCl। ठीक है, विलय का भार हम लोगों को, विलय का हम लोगों को भार हमें सिंपली दिया गया है। ठीक है, इसका हम लोगों को अणुभार दिया गया है 15 ग्राम है। विलय का भार दिया गया, KCl का भार, वेट,
ठीक है, ये हम लोगों को दिया गया है 15 ग्राम। तो अब हम लोग इसका अणुभार निकाल लें, ठीक है। विलय KCl का अणुभार, अणुभार कितना होगा? पोटेशियम का कितना होता है? पोटेशियम का होता है 39 प्लस, क्लोरीन का कितना होता है 35.5। ये टोटल हमारे पास हो जाएगा 74.5। यहाँ से चीजें समझ में आ रही है? सिंपल, विलय का KCl का भार हम लोगों को दिया गया है कि 15 ग्राम है पोटेशियम क्लोराइड। अब यहाँ से हम लोग अणुभार इसका निकालेंगे। क्यों? क्योंकि हमें विलय के मोलों की संख्या निकालनी है। विलय हमारे पास कौन है? पोटेशियम क्लोराइड है। तो हम लोग जानते हैं बच्चों कि विलय की मोलों की संख्या, विलय, ध्यान से देखना किन चीजों को, विलय के मोलों की संख्या, विलय की मोलों की संख्या जो होती है ये होता है दोस्त विलय का भार बटे विलय का अणुभार, ठीक है। विलय का अणुभार, विलय का भार बटे विलय का अणुभार निकालना है। तो विलय का हम लोगों को भार तो पता है, और विलय का अणुभार कैसे हम लोग पता करेंगे? सिंपल, हमारे पास केमिकल फार्मूला है इसका। केमिकल फार्मूला से हम लोग इसके मॉलिक्यूल, जैसे पोटेशियम का होता है 39, Cl का होता है 35.5, इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे 74.5। टोटल हमारे पोटेशियम क्लोराइड का अणुभार आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से विलय के मोलों की संख्या को हम लोगों को कैलकुलेट करना था, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे विलय का अणुभार निकाल लिया। अब सिंपल, विलय का भार हम लोग लिखेंगे, विलय का अणुभार लिखेंगे, विलय के मोलों की संख्या पता हो जाएगी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, विलय का भार कितना है? विलय का भार हमारे पास है 15, और ये हमारे पास है 74.5। सिंपल, हम लोग यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास 10 मोल यहाँ से हट जाएगा तब, ठीक है। ये हो जाएगा 150, ये हो जाएगा 745। सिंपल, इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 0.20 ये आएगा विलय के मोलों की संख्या। विलय के मोलों की संख्या हमारे पास कितनी हो जाएगी दोस्त? ये हमारे पास हो जाएगी 0.20। ये इतनी हमारे पास हो गई विलय के मोलों की संख्या। आई होप यहाँ तक की चीजें आप लोगों को समझ में आ गई। अब हमें क्या निकालना है दोस्त? मोलरता निकालना है। हमें निकालना है मोलरता, मोलरता निकालना है। मोलरता का मैंने आप लोगों को ऊपर सबसे पहले फॉर्मूला बता दिया कि यहां पर क्या होता है, विलय का मोल, विलय का मोल बटे में विलयन का आयतन। क्लियर बात? मोलरता हम लोगों को निकालनी है तो विलय का मोल हम लोग लिखना होगा और विलयन का आयतन। विलय का मोल हमारे पास है कितना? हमारे पास विलय का मोल आ गया है 0.20 बटे में हमारे पास विलयन का आयतन, हमारे पास आयतन कितना है? 1 लीटर है, 1 लीटर है। तो यहाँ पर हो गया 1, ठीक है। लीटर में है इसीलिए हम लोग देखो लीटर के लिए जब हमारे पास रहेगा तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे। अगर यही चीज हमारी ml में रहती तो ऊपर वाले क्वांटिटी में हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर देते, तब हमारा हो जाता, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्त तो सिंपल हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास विलयन की मोलरता कितनी आएगी? 0.20 ही आएगी, ठीक है। और ये हमारे पास हो जाएगी मोल, इसका जो हमारे पास मोल प्रति लीटर, जो इसका यूनिट हो जाएगा मोल प्रति लीटर। ऊपर वाला मोल में है और ये नीचे आयतन को हम लोग किस में लेते हैं? लीटर में लेते हैं। तो विलयन की जो मोलरता हो जाएगी वो हमारी कितनी हो जाएगी दोस्त? 0.20 मोल प्रति लीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके से आप लोगों का पहला क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। इसी तरीके से हम लोग दोस्तों दूसरे क्वेश्चन को करने चलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास है मेरे भाई सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। आइए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि विलयन की यहाँ पे, ठीक है, विलयन की मोललता की गणना कीजिए जबकि 440 ग्राम विलायक में 20 ग्राम NaOH घुला हुआ है। सिंपल, हम लोगों को यहाँ पर विलायक बोल दिया है कि 440 ग्राम है, ठीक है। अब जो 440 ग्राम विलायक बोल दिया है
तो बोल दिया 440 ग्राम विलायक में 20 ग्राम NaOH घुला है, यानी सिंपल हमारे पास विलय कौन है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलय है। इसका भी हम लोगों को क्वांटिटी दिया गया है, कितना दिया है, 20 ग्राम। ठीक है, तो अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल हम लोग लिखेंगे दिया गया, इस तरीके से दिया गया हमें क्या है, दिया गया है हमें कि विलायक का भार, सिंपल विलायक का भार हम लोगों को दिया गया है कितना, 440 ग्राम। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पर सबसे पहले इसको हम लोग किलोग्राम में चेंज कर लें। तो किलोग्राम में चेंज करने के लिए 440 से हम लोग इसमें 1 किलोग्राम में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है, 1000 से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये किस में चेंज हो जाएगा, ये हमारे पास चेंज हो जाएगा किलोग्राम में। आइए 440, एक से एक जीरो कटेगा यहाँ से, सबसे इसमें भाग करेंगे तो 0.44 किलोग्राम आएगा। तो यानी जो विलायक का हमारे पास भार है मेरे भाइयों, कितना आ गया, 0.44 किलोग्राम। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या करें, हम लोग यहाँ पर सिंपल हम लोगों को और क्या दिया गया है, और हम लोगों को दिया गया है विलय का भार। विलय का भार, विलय का भार हम लोगों को दिया गया है 20 ग्राम। विलय हमारे पास कौन है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहां पर बीच में लिख दीजिएगा विलय NaOH का भार, ठीक है, इतना दिया गया है। तो सिंपल हम लोग इसका अणुभार भी निकालेंगे, क्योंकि मोलालता का भी फॉर्मूला बच्चों मैं बता दूं सबसे पहले, मोलालता और मोलारता में मात्र इतना ही फर्क है, जैसे यहां पर हम लोगों ने अभी मोलारता का फार्मूला पढ़ा है, तो इसमें हमारे पास क्या था, विलय के मोलों की संख्या। ठीक है, तो इसमें भी होगी विलय के मोलों की संख्या, ऊपर में क्या होगी, विलय के मोलों की संख्या होगी, इसमें भी विलय के मोल की संख्या, बटे में क्या हो जाएगा, बस विलायक का भार हो जाएगा। अगर किलोग्राम में होगा तो हम लोग एज इट इज इसको रहने देंगे, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर किलोग्राम में इसको कर लिया। अगर यहाँ पर ग्राम में होता तो ऊपर में हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर देते, बात वही थी, चाहे यहाँ पर कर दो, इसमें भाग लगा दो, तो इसमें हम लोग यहाँ पर भाग लगाते थे 1000 से, और इसीलिए हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सिंपल एज इट इज इसी फार्मूले पे हम लोग रख देंगे, आंसर हम लोगों को आ जाएगा। तो इसमें भी हम लोग विलय के मोलों की संख्या निकालनी होगी, तो विलय का भार हम लोगों को दिया गया है और विलय का अणुभार हम लोग निकालेंगे, ये तो हम लोग जानते हैं सर, विलय का अणुभार, ठीक है, विलय का अणुभार हमारे पास कैसे हो जाएगा, देखो सोडियम का कितना होता है, सोडियम का होता है 23 प्लस हो गया, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है, ये तो सब जानते हैं सर, ठीक है, सबसे कम इसी का होता है 1। ठीक है, चलो 23 16 1 टोटल ऐड करोगे आ जाएगा 40। विलय का भार हमारे पास कितना आ गया, 40 आ गया। अब हम लोग विलय की मोलों की संख्या निकाल सकते हैं, कैसे, भार बटे अणुभार, किसका, विलय का भार बटे विलय का अणुभार। तो विलय का भार हम लोगों को दिया गया है 20 ग्राम, और विलय का अणुभार हमारे पास अभी हम लोगों ने निकाला है 40 हो गया, कैंसल 1.4 आ गया, सॉरी 2.4 यहाँ पे बचा, कैंसल 1.2, इसको आप लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना, इसमें आप लोग भाग दोगे तो ये हमारे पास आएगा 0.5। तो 0.5 हमारे पास आ गया मोलों की संख्या। विलय के मोलों की संख्या हमारे पास कितनी आ गई दोस्त, विलय के मोलों की संख्या हमारे पास कितनी है, हमारे पास आ गई 0.5, ठीक है, 0.5 आ गई। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल हम लोग इसी फॉर्मूले पे रख देंगे, मोलालता हम लोगों को निकालनी है, किसकी, विलयन की हम लोगों को मोलालता निकालनी है विलयन की, ठीक है। तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग यहाँ पे विलय के मोलों की संख्या रख देंगे। तो विलय के मोलों की संख्या हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है,
क्योंकि विलेय का भार दिया गया था, हम लोग विलेय का अणुभार निकाल लिए हैं और हमारा विलेय के मोलों की संख्या जो होती है वो होती है कि भार बटे अणुभार। भार हमारे पास ये था, अणुभार हम लोग निकाल करके इसमें रख दिया फॉर्मूले में और सिंपल हमारे पास 0.5 मोलों की संख्या आ गई। अब विलायक का भार हमारे पास दिया गया है, विलायक का भार हमारे पास 440 ग्राम है, इसको हम लोगों ने केजी में कन्वर्ट कर लिया, 0.44 केजी हो गया। सब कुछ हमें दिया गया है, मोललता हम लोग निकाल लेंगे सर। ठीक है, आइए अब हम लोग चलते हैं मोललता। मोललता, ठीक है, मोललता का फॉर्मूला होता है सिंपल, विलेय की मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का आयतन, सॉरी विलायक का भार। आयतन कहां से आ जाएगा यहाँ पे, किलोग्राम में। अगर किलोग्राम में होगा तो ऐसे रहने देंगे, नहीं तो ऊपर में हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास किलोग्राम में हम लोगों ने कन्वर्ट किया है। अब हम लोग यहाँ पर मोललता, इसको हम लोग यहाँ पर रख देंगे। विलेय के मोलों की संख्या कितनी है दोस्त, विलेय के मोलों की संख्या 0.5 बटे में विलायक का भार कितना है 0.44 किलोग्राम में है। ठीक है, अब एक काम करो आप लोग, 100 से आप लोग मल्टीप्लाई कर दो ऊपर और नीचे। 100 से आप लोग इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो 2 जीरो है, मैक्सिमम वाले में 2 जीरो है, तो हम लोग यहाँ पे जितना यहाँ पे हमारे पास दशमलव के बाद 2 अंक है, तो हम लोग दशमलव को हटाने के लिए, डेसिमल को हटाने के लिए, जहां पर हमारा दशमलव है वहां पर 1 लिखेंगे और जितनी क्वांटिटी है उसके नीचे 0 यानी 100 हो गया। ठीक है, तो 100 से हम लोग ऊपर और नीचे में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 50, ये हमारे पास आ जाएगा 50 और नीचे वाला हमारे पास हट जाएगा 0। ठीक है, तो 44 नीचे आ जाएगा। समझ में आ रही है बातें, यहाँ पर एक ही जीरो था, सॉरी दशमलव के बाद एक ही अंक था, तो यहाँ पर इसीलिए 1 0 आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पर दशमलव के बाद एक ही अंक था, अगर 2 अंक होता तो यहाँ पर भी हमारे पास 0 नहीं आता। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आप लोग समझ सकते हो इस चीज को। अब आप लोग इसको जो सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1.13। अब यहाँ पे हमारे पास जो विलयन की मोललता आ गई, मोललता इसकी विलयन की मोललता जो हमारे पास है कितनी हो गई 1.13। अब देखो ऊपर में क्या है, मोल प्रति किलोग्राम, नीचे क्या है मोल प्रति ग्राम या मोल प्रति किलोग्राम लिख सकते हो, मोल प्रति ग्राम आप लोग लिख लो या किलोग्राम भी लिख सकते हो, किग्रा। ठीक है, मोल प्रति किलोग्राम भी आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो। तो ये हमारे पास हो गया दूसरा क्वेश्चन। इसी तरीके से दोस्तों हम लोग चलते हैं अब अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन भी बहुत ही इजी वे में मैं आप लोगों को समझा दूंगा। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास आता है कि 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल एल्कोहल, ये थोड़ा सा आप लोगों को टफ लगेगा लेकिन इजी है। 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल एल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। बहुत से बच्चे ये पहली बार सुन लेंगे, मोल प्रभाज्य मतलब दोस्त मोल अंश, क्या मोल अंश, आप लोग इसको समझ सकते हो, मोल अंश भी इसको हम लोग कहते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है ना, क्लियर बातें। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हमें हमको दिया क्या है, दिया गया, ठीक है, सबसे पहले हम लोग दिया गया क्वांटिटी हेरेंगे, मतलब खोजेंगे, सॉरी ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे फाइनली आप लोगों को उसमें रख देंगे फॉर्मूला में। तो हमारे पास दिया गया है कि यहाँ पर सबसे पहले जल का भार, जल का भार है हमारे पास 72 ग्राम। इसी तरीके से एथिल एल्कोहल, ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले एक एक चीज को लिखते हुए चलते हैं, एक एक चीज को फाइनल करते हुए। यानी जल का भार हम लोगों को दिया गया है, इसका हम लोगों को अणुभार भी निकालना है। क्या, जल का अणुभार, ध्यान से देखिएगा, जल का अणुभार निकालना है। जल का अणुभार, इसका फॉर्मूला होता है H2O। सिंपल, 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 × 2 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ऑक्सीजन का होता है 16। ये हमारे पास हो गया 2 × 2 + 16, टोटल हो गया 18। हमारे पास अणुभार कितना हो गया, 18 हो गया जल का। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे जल के मोलों की संख्या निकालेंगे, जल के मोलों की
संख्या, भार बटे अणुभार। भार कितना दिया गया है दोस्त इसका 72, अणुभार कितना निकाला है 18 चौक 72, यानी यहाँ पर हमारे पास 4 आ गया क्या, जल के मोलों की संख्या। जल के मोलों की संख्या हमारे पास कितनी आ गई दोस्तों, 4 आ गई। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग सिंपली निकालते हैं एथिल एल्कोहल, जिसको हम लोग बोलते हैं C2H5OH। ठीक है, एथिल एल्कोहल को हम लोग C2H5OH बोलते हैं। ठीक है, तो एथिल एल्कोहल हम लोग यहाँ पर ज्यादा बड़ा लिखूंगा नहीं। C2H5 का जो भार दिया गया है, भार कितना दिया गया है, ये दिया गया है 92 ग्राम। देखो 92 ग्राम दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है 92 ग्राम। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, C2H5OH वही पुराना वाला हम लोग करते आएंगे का अणुभार निकालेंगे, एथिल एल्कोहल का अणुभार, एथिल एल्कोहल का अणुभार। अब इसका फॉर्मूला हम लोगों को पता है कि एथिल एल्कोहल का जो फॉर्मूला होता है C2H5OH होता है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली इसके वैल्यू को हम लोग यहाँ पर रखते हुए चलेंगे। C2, कार्बन हमारे पास 2 है, कार्बन का होता है 12, 2 मॉलिक्यूल है तो हो गया 12 × 2। प्लस में है हाइड्रोजन का हमारे पास 1 होता है, 5 हाइड्रोजन है 1 × 5, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, 1 ही है तो 16 हम लोग डायरेक्ट कर दे रहे हैं, प्लस हमारे पास हाइड्रोजन एक और है तो यहाँ पर एक और में लिख दिया। ठीक है, यानी टोटल 6 हाइड्रोजन थे, चाहते तो हम लोग यहाँ पर 6 से, बट आप लोगों को समझाने के लिए कार्बन 2 है, कार्बन का जो होता है भार अकेले 12 होता है तो 2 है, तो ये हो गया। हाइड्रोजन का 1 होता है तो 5 हाइड्रोजन है, यहाँ से हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया 5 से 16, ऑक्सीजन हमारा अकेले है, फिर हमारे पास हाइड्रोजन है। इस तरीके से इसको आप लोग जब टोटल ऐड करोगे 12 दूनी 24 और 5 29, ठीक है 29, 31 और 16 46, टोटल हमारे पास हो गया 46, यानी C2H5 का अणुभार जो हो गया वो 46 हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसका क्या करेंगे, C2H5OH के मोलों की संख्या कन्वर्ट करनी है, के मोलों की संख्या। ठीक है, के मोलों की संख्या, इसके मोलों की संख्या हम लोग करेंगे तो भार बटे अणुभार, भार हमारे पास ये है, अणुभार हम लोगों ने निकाला है तो 92 अपान में 46 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा हमारे पास 2। ठीक है, 46 2 जा 92, 46 दूना 92 होता है। ठीक है, तो यहाँ से एथिल एल्कोहल यानी C2H5 के मोलों की संख्या हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली, कितनी 2 होती है। ओके, अब आइए, अब हम लोग चलते हैं दोस्त, यहाँ पर क्या करते हैं, बोला है कि मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज्य ज्ञात कीजिए। दोनों का, एक बार हम लोगों को जल का मोल प्रभाज्य ज्ञात करना है, मोल प्रभाज्य या मोल अंश बोल दो या मोल फ्रैक्शन बोल दो। सिंपल, ये होता क्या है दोस्त, ये होता है कि हमारे पास जो मिश्रण दिया गया है उसमें जल का कितना मोल घुला हुआ है, कितना मोल, ठीक है कितना मोल घुला हुआ है। इसी तरीके से हम लोगों को एक बार फिर एथिल एल्कोहल का निकाल लेना है, तो आइए हम लोग निकाल लेते हैं सर। सिंपल, हम लोग सबसे पहले निकालते हैं जल का मोल प्रभाज्य। ठीक है, मोल प्रभाज्य में लिखूं दोस्त, चाहे मोल अंश लिखूं, एक ही बात है, मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूं, पेपर में आप लोगों से पूछ लिया जाए कि इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन। चलो, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखना, जिसका हम लोगों को मोल अंश या मोल प्रभाज्य या मोल फ्रैक्शन निकालना रहता है उसको हम लोग ऊपर में लिख लेते हैं, यानी हमारे पास फॉर्मूले में हो जाएगा जल का मोल हम लोगों को लिख लेना है, बटे में नीचे में जितने हमारे पास मोल दिए गए हैं, टोटल क्वेश्चन में हमारे पास है जल का भी और एथिल एल्कोहल का भी, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे टोटल जल का मोल प्लस C2H5OH एथिल एल्कोहल का मोल, दोनों का मोल ऐड कर लेंगे और उससे हम लोग डिवाइड कर दे देंगे, भाग कर देंगे, तो जल का मोल प्रभाज्य हम लोगों को निकल जाएगा। तो यहां से हमारे पास जल का मोल प्रभाज्य जो होगा वो क्या हो जाएगा, जल का मोल हमारे पास कितना है, जल का मोल की संख्या जो हमारे पास है या मोल हमारे पास 4 है, सिंपल हम लोग लिख देंगे 4, बटे में हम लोग कर देंगे जल का मोल हमारे पास 4 है, प्लस C2H5 का मोल
C2H5 का मोल हमारे पास है 2, यहाँ पर प्लस में 2 कर देंगे। यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 4/6। यहाँ से जब आप लोग इसको कैंसल आउट करोगे तो फाइनली जो हमारे पास आएगा, चलो मैं लिख रहा हूँ, तब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, का मोल प्रभाज्य कितना हो जाएगा, डिवाइड किए 6 से 4 में 0.667। वेरी गुड बच्चों, ये हमारे पास हो जाएगा जल का मोल प्रभाज्य। जल का मोल प्रभाज्य 0.667 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से हम लोग C2H5 का निकालेंगे, एथिल अल्कोहल का C2H5OH का, ठीक है। तो इसका हम लोग निकालेंगे क्या, का मोल प्रभाज्य, का मोल प्रभाज्य। तो हम लोग सिंपल आप लोगों को मैंने बताया है कि जिसको हम लोगों को निकालना रहेगा उसको हम लोग ऊपर में लिखेंगे, C2H5OH का मोल, और नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा, दोनों का जितने भी क्वांटिटी हैं नीचे हमारे पास हो जाएगा C2H5OH का मोल प्लस जल का मोल। तो हमारे पास C2H5OH का मोल कितना है दोस्तों, 2 है, बटे में हो जाएगा 2 + 4। C2H5 का मोल 2 + 4 जल का मोल हो गया, तो यहाँ से 2/6 हो जाएगा। जब इसको आप लोग करोगे तो ये हमारे पास आएगा 0.33। ये हमारे पास हो जाएगा दोस्त C2H5OH का मोल प्रभाज्य। ये हमारे पास हो गया C2H5OH का मोल प्रभाज्य। इसी तरीके से हम लोगों ने दोनों का मोल प्रभाज्य यहाँ से निकाल लिया है, एक बार जल का निकाला है, एक बार C2H5 एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाज्य निकाल लिया है। कैसे कैसे निकाला है, एक बार फिर से वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, 100% आप लोगों को चीजें यहाँ से समझ में आ जाएंगी मेरे भाइयों, ठीक है। तो आई होप कि आज का ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा दोस्तों। इस तरीके से इस टाइप के थोड़े से कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल्स आप लोग बोर्ड पेपर में पूछेंगे, बहुत हाई लेवल का नहीं पूछेगा, बट आप लोग डर जाते हो, चीजें आप लोगों को ये आती हैं बट उसके बाद भी आप लोग भूल जाते हो। क्यों, क्योंकि बच्चों आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की होती है, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हो, प्रैक्टिस किया करो मेरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जब तक आप लोग न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस नहीं करोगे चीजें आप लोगों के समझ में नहीं आने वाली हैं, ठीक है। तो आज का अगर ये वीडियो आप लोगों को दोस्तों समझ में आ गया यानी पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को आप लोग तुरंत सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आप लोगों को हमारे चैनल पर इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही धूमधाम से मेरे भाई कराई जा रही है। एक एक चीज को आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, सभी सब्जेक्ट्स के सभी टॉपिक्स को आप लोगों को यहाँ पे कवर किया जा रहा है, ताकि आप एक अच्छे मार्क्स ला सके अपने बोर्ड एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ।